हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम झारखंड का और एक जनजातीय विद्रोह घटवाल विद्रोह को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा कोठा भाषा का आई बुक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है और कंप्यूटर झारखंड जीके भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं घटवाल विद्रोह के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो ये घटवाल विद्रोह है तो इसका समय काल याद रखिए कि ये 1772 ईस्वी में शुरू हुआ था, 25 अक्टूबर 1772 को, और ये चलेगा 1773 ईस्वी तक। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो रामगढ़ के जो घटवाल लोग थे, तो घटवाल लोगों के द्वारा ही शुरू किया गया था घटवाल विद्रोह, और शुरू किया गया था 25 अक्टूबर 1772 का। ठीक है, तो ये डेट याद रखें, 1772 में शुरू हुआ था घटवाल विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ आज जिला है, उसी रीजन में रामगढ़ राज्य हुआ करता था, तो वहीं के घटवाल लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। अब शुरू हुआ तो इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं, और इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हमेशा याद करने का कोशिश कीजिए कि क्या ये टेबल कहता है। सबसे पहले देखिए, रामगढ़ राज्य। अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ राज्य जो है तो उस टाइम पे 1772 ईस्वी में रामगढ़ का राजा हुआ करता था मुकुंद सिंह। ठीक है, और अंग्रेजों का हमेशा से जो चाल रहा था तो वो था फूट डालो और राज करो का नीति ये हमेशा फॉलो करते थे। तो ये जो है अंग्रेज समर्थन कर रहे थे तेज सिंह का, ठाकुर तेज सिंह, और ये चाहते थे कि जो ठाकुर तेज सिंह है तो वो राजा बने। पहले अभी 1772 में राजा कौन है रामगढ़ का? तो ये है मुकुंद सिंह। अंग्रेज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ठाकुर तेज सिंह को राजा बनाने के लिए, और इसी के कारण से ये युद्ध शुरू होगा, और अंग्रेज और ये जो ठाकुर तेज सिंह है ये मिल के रामगढ़ राज्य पे आक्रमण कर देंगे। तो मुकुंद सिंह जो है तो इसका राज्य पे आक्रमण होगा अंग्रेजों का। तो ये वहाँ के जो लोग हैं घटवाल लोग, तो उनसे समर्थन मांगेंगे मुकुंद सिंह, और घटवाल लोग जो है तो वो भी सपोर्ट करेंगे मुकुंद सिंह को, और इस तरह से ये जो विद्रोह है तो वो शुरू हो जाएगा। तो फिर से ये जो है ये इस विद्रोह को दो भाग में हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक अंग्रेज और उसके जो अंग्रेजों का तरफ से जिन्होंने भी इस विद्रोह में भाग लिया था उनको देखेंगे, और दूसरा तरफ हो जाएगा जो रामगढ़ के राजा हैं मुकुंद सिंह और इनकी ओर से कौन कौन शामिल थे, तो उनको दूसरे और टीम 1 में हम रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह है। अब मुकुंद सिंह की तरफ कौन कौन है? तो रामगढ़ के जो लोग थे घटवाल लोग, तो वो सपोर्ट कर रहे थे मुकुंद सिंह को, और 6 वो चंपा का जो राजा था तो उनका भी सपोर्ट था मुकुंद सिंह को। और जो रामगढ़ का राजा के लिए जो नया दावेदार था तेज सिंह, तो तेज सिंह को सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज, और अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था कैप्टन कैमक के द्वारा। तो ये जो विद्रोह शुरू हुआ था तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था कैप्टन कैमक के द्वारा। और इस पूरा विद्रोह के दौरान ये जो है युद्ध होगा अंग्रेजों और मुकुंद सिंह के सपोर्टर के बीच में। और इस युद्ध में अगर हम बात करें तो ये जो मुकुंद सिंह का टीम है तो ये हार जाता है, और अंग्रेज जो है तो वो जीत जाएंगे। और इस तरह से जो अंग्रेज तेज सिंह को जो सपोर्ट कर रहे थे नया राजा बनाने के लिए, तो इस तरह से रामगढ़ का जो नया राजा है तो वो ठाकुर तेज सिंह को बनाया जाएगा। तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा जो है इसको याद कर लीजिए कि किस टाइप से जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था और किन के बीच में लड़ा गया। उसके बाद रामगढ़ का जो नया राजा बना था तो ये ठाकुर तेज सिंह बना था, उसके मृत्यु हो जाएगा ठाकुर तेज सिंह का। उसके बाद नया राजा बनेगा रामगढ़ का पारसनाथ सिंह। और यहीं पे जो है और एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह जो है तो ये भी सपोर्ट कर रहा था मुकुंद सिंह को। तो रघुनाथ सिंह जो है तो ये मुकुंद सिंह का समर्थक था, और इसी के कारण से रघुनाथ सिंह को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है एकरमैन और डेनियल के प्रयास से। ये अंग्रेज अधिकारी थे एकरमैन और डेनियल, और इन्हीं दोनों लोगों की संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को बाद में गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करके उसको चटगांव भेज दिया जाता है। और बाद में रामगढ़ राज्य का सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है तो ये एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन क्राफ्ट को सौंप दिया जाता है। तो ये इसका भी नाम याद रखना है, क्राफ्ट, जिसको कि रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपा गया था। बाद में जो रामगढ़ रीजन है तो वो पूरा वहाँ पे अशांत क्षेत्र के रूप में एकदम पूरा अशांत का माहौल वहाँ पे
अशांत का माहौल जो है तो वहाँ पे पूरा चारों तरफ फैल गया था। और इसी के कारण उस टाइम का जो रामगढ़ का उप कलेक्टर था तो जिसका नाम है जी डलास। तो इसका भी नाम याद रखना है कि जब घटवाल विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे रामगढ़ का जो उप कलेक्टर था तो उसका नाम था जी डलास। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। जी डलास जो है तो घटवाल विद्रोह 1772 के टाइम पे रामगढ़ राज्य का ये उप कलेक्टर था डी डलास। और इसी के विनती पे फिर अंग्रेज़ों के द्वारा जो है मतलब कि डी डलास जो है रामगढ़ का उप कलेक्टर, तो इसी के विनती पे अंग्रेज़ों के द्वारा फिर रामगढ़ के राजा के द्वारा जो वहाँ के लोगों से कर वसूला जाता था तो उस कर वसूलने से मुक्त किया जाए, ऐसा विनती किया था जी डलास ने। और फिर उसने कहा कि जो राजस्व हम वसूली करते हैं लोगों से तो ये उसके लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था किया जाए रामगढ़ राज्य में। तो ये सारा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि रामगढ़ राज्य का जो उप कलेक्टर है तो उसका नाम था जी डला। 1772 में जब घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था। और जितने भी अंग्रेज अधिकारी और लोगों का नाम और तिथि वगैरह आया है तो ये सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही होगा आपको।